के द्वारा एक बार फिर से अपनी समस्त समस्याओं और नियमित करने तथा प्रशिक्षित वेतनमान देने के संदर्भ में पत्र व्यवहार के द्वारा अपनी इन समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, बुंदेलखंड अनुदेशक समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें उन्होंने पत्र व्यवहार के जरिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदेशकों की समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही ये निवेदन किया कि अनुदेशकों को नियमित करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। इस खबर को भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक व्हाट्सएप न्यूज भी दिखाऊंगा। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, अनुदेशकों की समस्याओं से अब सब लोग अवगत हैं। इसके साथ साथ अनुदेशकों के द्वारा लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको नियमित करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। इसी संबंध में बुंदेलखंड अनुदेशक समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा एक पत्र व्यवहार किया गया। इस पत्र व्यवहार को आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ऊपर बुंदेलखंड अनुदेशक समिति उत्तर प्रदेश सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, और द्वारा किसके दिया गया है? जिलाधिकारी महोदय जी। विषय परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों को नियमित करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने के संदर्भ में महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि हम अनुदेशक शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अनुसूची अनुसार जुलाई 2013 से लगातार निष्ठापूर्वक अपनी सेवाएं शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी की भांति दे रहे हैं, जिसमें प्रदेशीय संगठन आपके समक्ष निम्नलिखित मांगे करता है, जो निम्नवत है। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत लगभग 30,000 अनुदेशक जो विगत 8 वर्ष से निष्ठापूर्वक शिक्षक कर्मचारियों की भांति सेवाएं दे रहे हैं, इन्हें इसी सत्र 2021-22 में उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल नियमित करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान दिए जाने का शासनादेश जारी कराए। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के दिनांक 3/7/2019 के अनुपालन में तत्काल 17,000 मानदेय मार्च 2017 से ब्याज सहित भुगतान आदेश का तत्काल अनुपालन कराएं। अतः आपसे अनुरोध है कि उपयुक्त मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए जल्द से जल्द शासनादेश विभागीय आदेश जारी करने की कृपा करें। और नीचे महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये पूरा एक पत्र व्यवहार जिसमें 2 विशेष मांगों के साथ अनुदेशकों को की समस्याओं को रखा गया है, जिसमें एक मांग जो है वो 30,000 अनुदेशकों को 2021-22 में ही नियमित करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान देने का शासनादेश जारी कराया जाए, और दूसरा जो है, जो हम लोगों का 17,000 मानदेय मार्च 2017 से है और जिसका आदेश जो है उच्च न्यायालय इलाहाबाद दे चुका है, उसका अनुपालन करते हुए 17,000 मानदेय जो है ब्याज सहित उसका भुगतान करने का आदेश भी है, जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो ये पूरा पत्र व्यवहार जो है वो बुंदेलखंड अनुदेशक समिति के द्वारा किया गया, और आपके सामने बहुत सारे फोटो भी होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यही पत्र जो है वो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, उनको भी लिखा गया है, और इसमें भी यही दोनों मांगों को उठाया गया है। सेम पत्र व्यवहार है जो किया गया है, और इसमें भी अनुदेशकों को नियमित करते हुए प्रशिक्षित वेतनमान देने की बात कही गई है। इसके साथ साथ जो मार्च 2017 से अनुदेशकों का 17,000 मानदेय ड्यू है, उसको एरियल सहित यानी कि ब्याज सहित एरियल के रूप में दिया जाना चाहिए। तो ये दोनों मांगे जो हैं वो बुंदेलखंड अनुदेशक समिति के द्वारा की गई हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक व्हाट्सएप न्यूज दिखाता हूं जो इन्हीं के ग्रुप के द्वारा की गई थी, और इसमें जो लिखा हुआ है वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, इस ग्रुप के सभी सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे द्वारा सिर्फ और सिर्फ आवाहन करने के लिए ही ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद से यदि ज्ञापन ही प्रेषित किया जाए तो वह भी काफी हद तक ठीक रहेगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि अनुदेशक इतना बिखर चुका है कि उसे एकत्रित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेताओं ने स्वयं एकता नहीं है। इसलिए मेरा एक व्यक्तिगत यह मानना है कि यदि सभी अनुदेशक ही मिलकर, चाहे वह किसी भी का लेटर पैड हो, स्वयं हस्ता लिखित भी यदि प्रेषित किया जाए तो वह भी मूल्यवान साबित होगा। अब रजिस्ट्री करिए, ज्ञापन दीजिए, चाहे वह विधायक के माध्यम से हो। मेरा सिर्फ अभियान चलाने का मकसद है, ना ही मुझे राजनीतिक पसंद है, ना ही मैं इस तरीके का कोई काम करता हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ अनुदेशकों के लिए नियमितीकरण के लिए संदेश देना है, जो मैं कर रहा हूं। बाकी आप सभी समझदार हैं। धन्यवाद। प्रयास करें अपने अपने स्तर पर। तो बहुत अच्छी बात कही है कि अगर समस्त अनुदेशक जितने भी हैं वो अपने अपने स्तर पर इस चीज का प्रयास करें, यानी कि अपने अपने स्तर पर अपने अपने जिले में इस चीज का ज्ञापन दें, जिसमें दो मेन मुद्दे हैं जिनको उठाया जाए। नंबर 1 पर नियमितीकरण करते हुए
अनुदेशकों को एक प्रशिक्षित वेतनमान दिलाना, और दूसरा अनुदेशकों का जो मार्च 2017 से 17,000 मानदेय ड्यू है उसको दिलाने की बात अगर हर कोई अपने स्तर पर करे तो वहां पर राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से मैं खुद ये बात देखता हूं कि अनुदेशकों के इतने सारे ग्रुप बन चुके हैं कि कोई किस दिशा में, कोई दूसरी दिशा में, कोई दूसरी दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब जो प्रयास करने का सही तरीका है वो आप सब लोगों को एकजुट होकर एकता के साथ प्रयास करना चाहिए। फिलहाल ये व्हाट्सएप मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप सभी के साथ इस चीज को शेयर किया है कि जितने भी अनुदेशक हैं वो अपने स्तर पर, मतलब आप अपने आप को व्यक्तिगत मानते हुए अनुदेशकों के हित में, यानी कि अपने हित में खुद इस चीज को करिए। जिस तरीके से इसमें इन्होंने कहा है कि आप किसी के भी लेटर पर स्वयं हस्तलिखित करते हुए इस चीज को डाल सकते हैं, आप रजिस्ट्री कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके का कोई भी काम कर सकते हैं, मगर अपने स्तर पर इस चीज को करने का समय है। यानी कि आप लोगों को भी अब इस चीज में आगे बढ़कर आना चाहिए, क्योंकि अनुदेशकों की स्थिति जो है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। 7,000 रुपए मानदेय में किसी का घर भी नहीं चलता है, ये बात सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ में सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति आती है वो जुलाई और अगस्त के महीने में आती है। अगस्त के महीने में स्थिति फिर भी थोड़ी सी सुधर जाती है, लेकिन जुलाई के महीने में अनुदेशकों की सबसे ज्यादा खराब स्थिति होती है, क्योंकि अनुदेशकों को मई के महीने में मानदेय मिला हुआ होता है, उसके बाद जून और जुलाई 2 महीने ऐसे जाते हैं जो बिना मानदेय को ही उनको रहना पड़ता है, बिना मानदेय के ही उनको इतनी महंगाई के दौर में अपना जितना भी काम है उन सभी को निपटाना पड़ता है। इसलिए अनुदेशकों के हित में जल्द से जल्द सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए। अनुदेशकों को जो 17,000 मानदेय है उनका वो बहुत जल्द से जल्द उस चीज का आदेश जो है वो जारी करना चाहिए। उसके साथ साथ अनुदेशकों को नियमित करते हुए उनको शिक्षकों की भांति ही सुविधाएं देनी चाहिए। उसके साथ साथ में एक प्रशिक्षित वेतनमान भी दिया जाना चाहिए जो इस हद तक हो जिसमें अनुदेशक अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो फिलहाल ये दो बड़ी खबरें थी जो अभी मैंने आपको बताई। पहली थी बुंदेलखंड अनुदेशक समिति उत्तर प्रदेश के द्वारा जिस तरीके से ज्ञापन दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी को और महानिदेशक स्कूल शिक्षा जी को। तो इस चीज के साथ साथ दूसरी चीज ये थी जो मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज दिखाया, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज अनुदेशकों के द्वारा जो है ट्विटर पे भी ट्वीट की गई थी, काफी अच्छी संख्या रही अनुदेशकों की। इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या पूरा कार्यक्रम रहा, किस तरीके से चालू हुआ था और किस तरीके से अनुदेशकों ने इसमें प्रतिभाग करते हुए अपनी समस्याओं को सबके सामने रखा है। फिलहाल आप सभी से मेरा अनुरोध यही है कि धैर्य बनाए रखें, काफी लंबे समय हो चुका है अनुदेशकों को, और अनुदेशकों को अब एकजुट होकर एकता के साथ अलग अलग दिशाओं में ना जाते हुए एक ही दिशा में सिर्फ नियमित और प्रशिक्षित वेतनमान को लेकर ही प्रयास करना चाहिए। अनुदेशकों से जुड़ी और जो भी खबरें निकलेंगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।